नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो पशु परिचर का जो डीवी हो रहा है, उस डीवी के अंदर आपको जो शेड्यूल दिया गया है, आपकी जो डेट दी गई है, उस डेट को आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। लेकिन उससे पहले अपन बात करेंगे, जैसे आपने स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किया, फिलअप करते समय फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई, तो जो छोटी छोटी गलतियां हुई है उनको लेकर बात करेंगे। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने से स्क्रूटनी फॉर्म में जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं किया है और वो रह गया है, या कोई मार्कशीट के रोल नंबर नहीं फिलअप किए हैं, ऐसी छोटी छोटी जो गलतियां हैं उनको लेकर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसको लेकर डिस्कस करेंगे। और अन्य कई छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको डीवी के टाइम पर ध्यान रखनी है, तो उनको लेकर भी अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इन्हीं चीजों को लेकर अपन बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, आपका जो डीवी हो रहा है, डीवी होगा आपका 21 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच, और 16 मई को उन्हीं का डीवी होगा जो किसी कारण से एब्सेंट रह रहे हैं। तो उन्हीं एब्सेंट रहने वाले स्टूडेंट्स का जो अभ्यर्थी है उन्हीं का डीवी होगा। तो दोस्तों, अब इसके अंदर बात करते हैं। आप जैसे डीवी के लिए जाएंगे, जो आपको स्लॉट अलॉट किया गया है उसी स्लॉट पर आप डीवी के लिए जाएंगे। और उसके अंदर जो स्लॉट किया अलॉट किया गया है, तो उस दिन आपको क्या सावधानियां रखनी है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो फाइल है वो लेकर जानी है। फिर उसके अलावा जो टीम बनाई गई है, तो जो 20 टीम बनाई गई है आपके डॉक्यूमेंट्स डीवी के लिए, पशुपालन डिपार्टमेंट के अंदर 20 टीम बनाई गई है, सॉरी फ्रेंड्स, 7 टीम बनाई गई है, और 20 स्टूडेंट्स का एक शिफ्ट के अंदर हो रहा है। तो वन टाइम में 140 अभ्यर्थियों का हो रहा है। एक टीम 20 अभ्यर्थियों का डीवी कर रही है और 7 टीम टोटल बनाई गई है। तो अब इसके अंदर क्या है, अब जैसे आप डीवी टीम के सामने बैठेंगे तो आपको 15 से 20 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्रत्येक ओरिजिनल मार्कशीट को फोटोकॉपी वाली मार्कशीट से मिलान किया जाएगा। आपके एफिडेविट्स चेक किए जाएंगे, आपने जो जानकारी फिलअप की है उसको मिलान किया जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म प्लस स्क्रूटनी फॉर्म में जो जानकारी फिल की है उसको मैच किया जाएगा। तो उसको मैच करते हुए डीवी टीम फिर आपकी चेकलिस्ट के अंदर टिक लगाते रहती है कि भाई ये चीज़ें सही है, इस प्रकार से फिलअप करते रहती है। और फिर कोई कमी रहती है तो उसी दौरान डीवी टीम है वो आपको बता देगी कि ये आपकी इस डॉक्यूमेंट्स में कमी है, इस पूर्ति को आप करें। जैसे मान लो कोई शपथ पत्र आपको लगाना हो, तो शपथ पत्र की बात करें तो कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई शॉर्ट की जो छोटी मोटी गलती है, या जो शपथ पत्र से चल सकती है एफिडेविट देने से, तो डीवी टीम आपको बोलेगी आप ये इस प्रकार से एफिडेविट बनवा दीजिए और एफिडेविट जमा करवा दीजिए, और फिर आपके कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसी समय, आपके घंटे 2 घंटे का टाइम लग सकता है भले ही, तो आसपास में जाकर स्टैम्प पेपर पे या जो भी नोटरी पे या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको पूर्ति करवानी है वो बनवाया जा सकता है, आप बनवा सकते हैं। और फिर बनाने के बाद क्या है, वापस सबमिट करवा सकते हैं सेम डे ही। ताकि इससे क्या फायदा रहेगा, जो प्रोविजनल सूची आपकी बनेगी उसके अंदर आपका नाम नहीं रहेगा, और प्रोविजनल सूची के अन्यथा आप अगर कंप्लीट नहीं करवाते तो फिर प्रोविजनल सूची में आपका नाम डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो रही रही कमी, डॉक्यूमेंट्स में जो कमी रही उनकी बात। अब लेकिन जो आपने गलतियां करी स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वो भी आप उसी समय डीवी टीम से डिस्कस कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं। तो वो आपको उसका बेटर सॉल्यूशन बता देंगे और वहीं उसका समाधान हो जाएगा। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, क्योंकि आप ऑनलाइन आपका आवेदन फॉर्म जो तो है, एप्लीकेशन फॉर्म था, वो ऑलरेडी आपने पहले फिलअप कर दिया था, उसमें सही है। तो इसलिए इसका कोई इश्यू नहीं है, और डीवी के टाइम पर जो भी होगा वही फाइनल होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रोविजनल सूची की। अब मान लो आपने डीवी करवा दिया, अब डीवी करवाने के बाद प्रोविजनल सूची के अंदर मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड नहीं करवाया, या फिर डीवी टीम ने आपको बोला कि भाई आप न्यू ओबीसी सर्टिफिकेट लाए, या जो मूल निवास लाए, या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई मार्कशीट नहीं है, वो लाकर देवें। तो आप उसी टाइम तो लाकर दे नहीं सकते, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। फिर तो उसको आप नेक्स्ट डेट पे ही जमा करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट डेट कब आएगी आपकी, नेक्स्ट डेट आएगी जब 16 मई को एबसेंट जो रहने वाले हैं, एबसेंट जो स्टूडेंट रहेंगे, उसके बाद 16 मई के बाद जो एब्सेंट स्टूडेंट रहेंगे उसके बाद भी आपको कोई एक सूची, प्रोविजनल सूची जारी की जाएगी, और उसके बाद का ही आपको शेड्यूल अलॉट किया जाएगा। 16 मई के बाद कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। तो इसकी सूचना कहाँ मिलेगी, इसकी सूचना मिलेगी जो अधीनस्थ बोर्ड है, आरएसएसबी बोर्ड, उसकी वेबसाइट पर, और बाकी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी आपको ये सूचना मिलेगी। तो इन वेबसाइट से आप अपडेटेड रहें और इनको चेक करते रहें। तो इन पर प्रोविजनल सूची में अगर नाम आता है तो इस पर आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, प्रोविजनल सूची में नाम आया है और डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है, तो जो प्रोविजनल सूची के अंदर आपको डेट भी बताई जाएगी, टाइम भी बताया जाएगा, और ये लिखा आएगा उसके अंदर कि आप इस तारीख को और ये डॉक्यूमेंट्स लेकर उपस्थित होवें, अन्यथा आपको प्रोविजनल सूची के अंदर डाल रखा जाएगा बरकरार, और फिर चयन सूची से बाहर किया जा सकता है। तो अगर आप उस डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति कर देते हैं
तो फिर आपका ये जो प्रोविजनल सूची है तो इस प्रोविजनल सूची के अंदर से नाम हटा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ये जो प्रोविजनल सूची है इसमें से नाम हटा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रोविजनल सूची जो बनी हुई है और डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति नहीं कराई है, तो डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति नहीं कराई तो ये प्रोविजनल सूची के अंदर आपका नाम बरकरार रहेगा और फिर आपको एक रिमाइंडर और जारी किया जाएगा जो बोर्ड की वेबसाइट पर मिलेगा और जो एनिमल डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पर मिलेगा। तो दोस्तों इसके अलावा फिर क्या रहने वाला है, ये एक और जो लिस्ट बनी, अब ये जो वाली इसमें से आपने अगर डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति करवा दी तो यहाँ से आपका नाम काट दिया जाएगा, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स वैसे की वैसी जो कमी है वो बरकरार रहती है तो फिर इसी सूची में भी आपका नाम जारी रहता है। और फिर उसके बाद आपको अंतिम मौका ये दिया जा चुका है, ये एक लेटर के थ्रू जो अंतिम मौका दिया जाएगा इसमें लिखा हुआ रहेगा आपको ये अंतिम मौका दिया जाता है। अगर आप अब डॉक्यूमेंट्स की कमी जो है वो पूर्ति नहीं करवाते हैं तो अब आपको चयन सूची से बाहर कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो फेयर लिस्ट बनेगी, फेयर लिस्ट को आरएसएसबी बोर्ड भेजा जाएगा। जो एनिमल डिपार्टमेंट है वो आरएसएसबी बोर्ड भेजेगा और आरएसएसबी बोर्ड फिर उसके अंदर जो क्लियर स्टूडेंट है जो सिलेक्शन के लायक है और जिनका डीवी क्लियर है उनकी एक फेयर सूची की जो अभ्यर्थना है वो एनिमल डिपार्टमेंट को वापस भेजेगा और एनिमल डिपार्टमेंट आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह अलॉट करेगा और फिर फाइनल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आपकी इस प्रकार से रहने वाली है। और फिर डिपार्टमेंट में आपके जो विभाग है जहाँ जिस जिले में है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। और अगर ओबीसी और मूल अगर आपने नया बनाया है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो वो अगर आपने नया बनाया है आवेदन के अंतिम दिनांक के बाद बनाया है तो फिर उसके साथ आप शपथ पत्र लेकर जाएं और लगाएं उसके साथ, क्योंकि उसका फॉर्मेट फिक्स है। जो आवेदन की दिनांक के बाद अगर आप कोई सर्टिफिकेट जो भी आप नया बना रहे हैं तो उसके लिए शपथ पत्र लगना तय है, तो आप उसका पता कर सकते हैं। और भी इसमें वीडियो पहले आपके अपलोड किए हुए हैं, सारी जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर कई उससे पहले भी मैंने सेशंस इस पे अपलोड किए हैं। तो दोस्तों ये थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर जानकारी। ओके, धन्यवाद।